बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 5 बज चुके हैं और 5 बजे की बड़ी बात, लेकिन आज बड़ी बात और बड़ी बहस जो होगी वो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव आज हुए हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी जो लाइन में लगे हुए हैं उन्हें वोट डालने का हक दिया गया है, यानी लास्ट वोटर भी वोट डाले। प्रबंध बंदोबस्त इस तरीके का लेख के अंदर किया गया है और सुबह से लगातार वहां चुनाव चल रहे हैं। इस पर जरूर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको पहले 5 तस्वीरें बताते हैं और उन 5 तस्वीरों के जरिए से समझाने की कोशिश करेंगे कि आज की 5 बड़ी खबरें क्या कुछ रही हैं, जिन्हें हम गुलिस्तान ट्रेंडिंग न्यूज कहते हैं। सबसे पहले आपके टेलीविजन चैनल पर जो फिल्म इस वक्त चल रही है 5 तस्वीरों की, उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब श्रीनगर के अंदर एक फंक्शन जो 22 अक्टूबर सन 47 की याद में रखी गई थी, और कल हमने होर्डिंग्स शहर के अंदर देखी थी। आज और कल सिंपोजियम होगा और आज मनोज सिन्हा ने 47 से लेकर 2020 के भारत की कहानी बताई है और कहा है कि किस तरीके से भारत ने हमेशा हिंसा को छोड़कर भाईचारे को और हर मजहब को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। आज मनोज सिन्हा ने साफ किया कि हेरिटेज बिल्डिंग्स जो हमारी है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे मुबारक मंडी हो या शेरगढ़ी की बिल्डिंग हो। ये ऐतिहासिक स्मारक है और इन्हें किसी भी कीमत पर खराब होने नहीं दिया जाएगा। हिस्टोरिकल इवेंट्स वहां पर हुए हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस वहां पर है, इसलिए उन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आज एक बार फिर मनोज सिन्हा ने उस बात को दोहराया है जो लगातार सरकार पिछले कई सालों से बात बताती आ रही है। दूसरी खबर में आप देख रहे होंगे, झड़प की तस्वीर है। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर तुजर शरीफ इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इंटेलिजेंस ऑपरेशन ग्रुप को एक इत्तला मिली थी कि 2 मिलिटेंट जो है एक मकान के अंदर छुपे बैठे हैं, जिसके बाद कॉर्डन किया गया, सर्च किया गया और जब आइडेंटिफाई किया गया कि कौन लोग हैं, उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, उनके वालिदैन को बुलाया गया, जिसके बाद मां की आवाज को बेटे ने सुनते हुए तशद्दुद का रास्ता तरक कर दिया है। तस्वीरें टीवी पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेटा और मां आपस में गले मिल रहे हैं और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियर किया है कि लगातार उनकी यह कोशिश रहती है कि सरेंडर हो, और अगर सरेंडर होता है तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया के लोग इस आदमी को पूरा मौका देंगे कि वो वापस कौमी दायरे में आए। तो आज 2 मिलिटेंट ने सरेंडर किया है। तुजर शरीफ सोपोर का इलाका है। इसके बाद एक के बाद एक बयान भी सामने आया है, चाहे आर्मी की तरफ से बयान आया हो या स्टेट पुलिस की तरफ से बयान सामने रखा गया हो। तीसरा मामला जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौमी मामला है। पराली का जलना खेतों के अंदर, जिसकी वजह से दिल्ली समेत आसपास के शहरों के अंदर पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है और हर सुबह और शाम या दिन में भी जब आप दिल्ली में देखेंगे तो आपको गर्द आलूद हवा दिखेगी, ब्लैक डॉट्स नजर आएंगे और ये सारा कुछ पराली की वजह से हो रहा है। किसानों का मानना है कि पहले ही कर्ज के बोझ से वो दब चुके हैं, ऊपर से पराली की मार, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पंजाब की हो, हरियाणा की हो या अदर स्टेट्स की हो, वो लगातार किसानों पर जुर्माना लगा रही है। लेकिन किसान का मानना है कि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो पराली जला रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ रहा है और पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसियां जो है उन्होंने आइंदा 4 दिन और ज्यादा सख्त होंगे दिल्ली के अंदर, इस तरीके की आशंका बताई है। और चौथी बड़ी खबर जो है वो बिहार चुनाव है। तो जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है। इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर बहुत से अच्छे वादे भी किए गए हैं, लेकिन कोरोना ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट और कोरोना वैक्सीन अगर आती है तो बिहार के हर फर्द को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके बाद ताबड़तोड़ हमले और सवाल भारतीय जनता पार्टी पर पूछे जा रहे हैं। आज सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही नहीं इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया गया, बल्कि जनता दल यूनाइटेड ने भी आज अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने रखा है और उससे पहले अन्य जो राज्य इकाइयां वहां पर है, पार्टियां हैं, उनकी तरफ से भी इलेक्शन मैनिफेस्टो को सामने रखा गया और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके इलेक्शन का फीवर बिहार के अंदर
बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव के दौरान ये बड़ा चुनाव बिहार के अंदर होने जा रहा है और खबर यह भी है कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है, वो खुद आइसोलेशन में चले गए हैं। और पांचवी बड़ी खबर जिस पर लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं वो है अजरबैजान और आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच आज भी घमासान जारी है। दोनों तरफ से फौजियों ने एक दूसरे पर गोले दागे हैं और दोनों तरफ से फौजियों के जख्मी होने की खबरें हैं, इमारतें टूटने की खबरें हैं और साथ साथ सिविलियनों के मारे जाने की भी खबर साफ आ रही है। तुर्की की तरफ से साफ किया गया है कि वो अजरबैजान की हिमायत हमेशा करते रहेंगे और एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी जो है वो डिप्यूट की जाएगी और अजरबैजान का साथ देगा तुर्की। और तुर्की की तरफ से आज जो बात सामने रखी गई उसमें कहा गया कि 3 बड़े शहर समेत 11 गांव जो है उन पर दोबारा कब्जा कर लिया है अजरबैजान ने और ये आर्मीनिया से खाली करवाए गए हैं। दावे काउंटर दावे अपनी अपनी जगह पर आ रहे हैं। तो ये बड़ी 5 खबरें हैं, लेकिन आते अपने बड़े मुद्दे पर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के हवाले से। पहाड़ी तरक्याती काउंसिल जिसे हम कहते हैं, और अभी 4 बजे क्लोजिंग था। अभी जो हमारे पास इतलात है इस वक्त भी कई पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल जारी है। बड़ी खबर कि 370 खत्म होने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेह के अंदर यह पहला चुनाव था। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का पहला चुनाव था और अभी की जो बड़ी खबर है तकरीबन 55% वोटिंग की खबर आ रही है। अभी ऑफिशियल पुष्टि थोड़ी देर में होगी, लेकिन हमारी जो सोर्सेज से बात हो रही है उनका मानना है कि 55% वोट्स अभी तक पॉल हो चुके हैं। क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, फार फ्लंग एरियाज के अंदर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। डिटेल तकरीबन 6:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बताई जाएगी। लेकिन छठा चुनाव था पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का। 26 सीटों पर चुनाव होना है। 94 कैंडिडेट मैदान में है। 90,000 वोटर्स थे। 294 पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे और आज वोटिंग का दिन था, जिसमें अभी तक हमारे पास जो खबर आ रही है कि 55% वोट हो चुका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये लद्दाख के अंदर जब आप देख रहे हैं चुनाव, तो ये पहला चुनाव है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए से तरक्याती पहाड़ी काउंसिल लद्दाख, खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल LAHDC के चुनाव लेके हो रहे हैं और सबकी नजरें बीजेपी पर लगी हुई है कि क्या बीजेपी रिटेन कर पाएगी, क्योंकि बड़ा मजबूत किला बीजेपी का माना जा रहा है। लेकिन यूटी बनने के बाद पहले लग रहा था कि शायद केक वॉक होगा, लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियों ने काफी टक्कर दी है जो मैदान में अभी तक नजर आ रही थी, कैंपेनिंग में जिस तरीके का नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले राम माधव का ट्वीट भी सामने आया है और इस बार 20 के पार का नारा उन्होंने दिया है। देखना होगा कि उनका आंकलन कितना सही होगा, क्योंकि अभी तक 55% वोटिंग की खबर है। सरकारी तौर पर थोड़ी देर में हमारे पास और भी डिटेल्स आएंगी। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि पहाड़ी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव आज हुए हैं। 370 खत्म होने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लेह के अंदर यह पहला चुनाव था और इस चुनाव में पहली बार EVM का इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात यह कि 26 सीटों पर चुनाव होना था, 26 के 26 सीटों पर चुनाव हुआ है। 94 कैंडिडेट मैदान के अंदर है। 90,000 वोटरों का इस्तेमाल होना था। अगर इस ट्रेंड को हम माने जो हमारे पास फिगर है, दैट मींस 50% से ज्यादा लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अभी तक 294 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जिनमें हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ भी है। चशूल, वो वाले इलाके जो ऑन द टॉप ऑफ द लाइन है, जहां पर LAC ना पास है, फौजी मशकें जहां पिछले दिनों हुई थी, वहां पर भी लोगों के लिए माकूल अरेंजमेंट्स किए गए थे। और सबसे बड़ी बात कि सुबह से जो विजुअल्स आ रहे थे, जो अभी तक भी विजुअल्स आ रहे हैं, वो ये साफ बता रहे हैं कि कोविड-19 का पूरा ख्याल रखा गया था।
हर पोलिंग बूथ पर दूरी को मेंटेन किया गया था और हर पोलिंग बूथ पर दो दो तीन तीन अलग अलग लाइनें बनाई गई थी और लंबी लंबी लाइनों में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, वोट डालने का इंतजार कर रहे थे, अपने मनपसंद काउंसलर को चुनने का फैसला ले रहे थे। तो बड़ी बात कि चुनाव हुआ है, अब इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा बड़ा सवाल है। लेकिन अभी हम आगे बढ़े, आपको हम एग्जिट पोल बताएं, आपको हम आंकलन बताएं, आपको हम अपने रिपोर्ट बताएं, उससे पहले जरा सुन लीजिएगा कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो क्या कुछ कह रहे थे जब उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था, वो किस तरीके से बात कर रहे थे, उसको बड़ा बगौर सुनिएगा क्योंकि आसपास ही कहीं ना कहीं डिबेट उसके चलेगी। पहले जरा उसको सुन लेते हैं। यूटी बनने के बाद ये हमारा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेके पहला चुनाव है, इसके लिए मैं लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ जो लोगों को जो मैसेज देना है, सबसे पहले आपने स्वास्थ्य को ख्याल रखते हुए, कोविड पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, फेस मास्क ज़रूर लगाएं और हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ करें। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे, क्योंकि हमने प्रचार में जबकि कल जो जितना दिन हमें प्रचार के लिए मिला, हमने लोगों को सब समझाया आज तक भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लिए क्या किया, आने वाले दिनों में सालों में लद्दाख के विकास के लिए, लद्दाख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल को लेके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हमने, और वो जो कर सकता है, वो जिसके पास केंद्र में सरकार है, जिसके पास मेंबर पार्लियामेंट है, वो ही कर सकते हैं, ऐसा हमने लोगों को समझा दिया है। तो आज लोग जो है बड़े संख्या के साथ, अच्छे नंबर्स के साथ बाहर आके वोट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें अच्छी तरह से हमें लोग जीत दिलाएंगे। 6 शेड्यूल जो है कांग्रेस का डिमांड नहीं है, आज तक नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं आपके जानकारी में डाल दूं, 6 शेड्यूल पहले डिमांड उठाने वाला लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 15-20 दिन के बाद हमने श्रीमान अर्जुन मुंडा जी को ले लाके सबसे पहले डिमांड जो है भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से लद्दाख वासियों के जो चुने हुए नुमाइंदा मेंबर पार्लियामेंट के नाते हमने 6 शेड्यूल की डिमांड सबसे पहले पुट अप किया। कांग्रेस पार्टी जो है इसको इलेक्शन के जो है मूड को देखते हुए वो लोग अपना रहा है। अदरवाइज कांग्रेस जो है ना 6 शेड्यूल ला सकते हैं ना दे सकते हैं, लोगों को खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा बात रहा जो अब की बार 26 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने हमने लगाया, हमने सोच समझ के एनालाइज करके लोगों के मूड को देखते हुए हमने लगाया। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारे लोगों के दिल में जो खुशी का जो है वो आज भी झूम रहा है। तो ऐसे में बीते हुए 71 साल जो हमने नहीं पाया वो माननीय मोदी जी ने दिया। तो आज के वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नाम पे धन्यवाद का वोट जरूर करेंगे लोग, और आने वाले दिनों में लद्दाख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। अब इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का जो नारा था, अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार, आप इस शब्द को थोड़ा सुनिए, अंतिम संस्कार। कांग्रेस पार्टी के मानसिकता ही यही है, वो लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जैसे कि अंतिम संस्कार, करप्शन, घोटाला, उसके ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। राहुल गांधी जी को लाना था, हमारे लोग भी थोड़ा चुटकुले सुनते, हंसते, खिलते, नहीं ला पाया, अफसोस की बात है। लाना था राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को लद्दाख में लाना था। हम देखते मैडम जी के क्या विचार है। बीते हुए 70 साल तो कांग्रेस पार्टी ने यूटी नहीं दिया। हम सुनना चाहते थे साहिबुद्दीन सोज साहब क्या कहते हैं, हम सुनना चाहते थे गुलाम नबी आज़ाद ने जब 8 डिस्ट्रिक्ट बनाया, लद्दाख को एक जिला भी नहीं दिया, यूटी कहाँ देंगे, हम सुनना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास लाने का ना क्षमता है ना ला सकते हैं, ला के भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये मैसेज दिया, सरकार लद्दाख के साथ है, लद्दाख वासियों के साथ है। तरह तरह के मिनिस्टर लोग यहाँ आके गांव गांव जाके सिर्फ इलेक्शन चुनाव के कैंपेन ही नहीं बल्कि गांव के हालात देखा, लोगों की मानसिकता जानने की कोशिश किया। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे मिनिस्टर्स को लाया है। ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ लद्दाख के हालात भी जानेंगे और सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लद्दाख के बाद भी रखेंगे। अब कांग्रेस चाहते हैं कि जो हमारा रूलिंग पार्टी है कोई भी मिनिस्टर लद्दाख नहीं आना चाहिए क्या, तो ये जो है कांग्रेस का मानसिकता है। आज सब जान चुके हैं, लद्दाख के लोग जो है शिक्षित हो चुके हैं, लद्दाख के लोग एक एक। चलिए, ये तो थे स्टिंग मेंबर पार्लियामेंट और यूनियन टेरिटरी लद्दाख के इंचार्ज भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, बता रहे थे कि क्यों वोट इस बार बीजेपी को मिलना चाहिए। तो अब थोड़ी देर में
अब वोटिंग क्लोज होगी, हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे सर्वे किया है। फटाफट से पहले जरा हम आपको यह समझा दें कि यह पहली बार होगा लद्दाख के अंदर जब किसी टेलीविजन चैनल ने बड़े पैमाने पर सर्वे किया हो। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, आज तक शायद ही माइक्रो लेवल पर जाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया हो, और जेके 24/7 और गुलिस्तान न्यूज ने ज्वाइंटली लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव का एग्जिट पोल का सर्वे किया है, पोल सर्वे किया है। और यह पोल सर्वे तकरीबन 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर किया गया, 26 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने ये सर्वे करवाया है, और सर्वे सैंपल जो है, सर्वे जो डेट्स है वो 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में किया गया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके बाद ऊपर नीचे भी हो सकता है। 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में सर्वे करवाया गया, 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सर्वे करवाया गया। एज ग्रुप 18 से 44 ईयर्स के बीच में, 18 साल से 44 के ईयर के बीच में लोगों से सवाल पूछे गए। उनसे कहा गया कि कैसे वो जब देखते हैं वो सवाल, हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। सैंपल साइज तकरीबन 20,000 लोगों से पूछा गया। 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तकरीबन 20,000 लोगों से पूछा गया। हमने सर्वे किया ग्राउंड जीरो पर जाकर गुलिस्तान न्यूज और जेके 24/7 ने कि किस तरीके का मूड ऑफ द लद्दाख है हिल काउंसिल के लिए, क्योंकि अब वहां पर असेंबलियां नहीं बनेंगी, फिलहाल यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत बड़ा चुनाव होता है काउंसिल का। और यहां पर जिस तरीके से सुबह से लोग हमने देखे निकलते हुए, तो यह साफ इशारा था कि जो चीज हमने बांपी थी, जो चीज हम देख रहे थे, वो आज के दिन भी सामने साफ आ रहा था। तो ये हमने आपको समझा दिया कि क्या कुछ पोल सर्वे है। कितने लोगों से हमने पूछा? 20,000 लोगों से 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। सर्वे डेट जो था वो 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में था, और एज जो थी 18 साल से 44 साल के बीच में थी। अब जरा पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं, आपको बताते हैं आज जो मेहमान हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं कौन कौन है। फटाफट से जरा पहले उनके पास उनको मिलवाइएगा, स्क्रीन पर दिखाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टेंजन साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ कांग्रेस के नेता नमग्याल साहब ज्वाइन किए हुए हैं। नमग्याल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर फुनसुक साहब मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अपना सर्वे ले आऊं, कुछ मिनट और मैं आपका लूंगा, लेकिन पहला एक एक रिएक्शन। सबसे पहले आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि कांग्रेस का रिएक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने अपनी बात रखी है, और जो बॉडी लैंग्वेज था वो साफ दिखा रहा था कि चुनाव का पलड़ा कहां कहां की ओर जा सकता है और चुनाव की हवा क्या है। लेकिन आपका पहला रिएक्शन, अब वोटिंग हो गई है, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, और क्या मानते हैं आप, कहां पर आप देख रहे हैं कांग्रेस को? रिवाइवल पर है कहीं कांग्रेस? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शामिल करने के लिए। आप जान रहे थे कि क्या भाजपा, क्या बीजेपी अपने किले को बचा पाएगा कि नहीं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लोगों के बीच में आक्रोश को देखा जा रहा है, लोगों के बीच में जो गुस्सा देखा जा रहा है भाजपा सरकार को लेकर, इनका किला 26 तारीख को ध्वस्त होने जा रहा है, ये मैं आप मान के चलिए। तो ये किला बचा नहीं पाएंगे। लोगों में आज मैंने उत्साह देखा, किसके प्रति लोगों में एक उत्साह देखा, एक तरह से बदलाव का जुनून हमने महसूस किया। बदलाव होने जा रहा है, और हिल काउंसिल जो पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लद्दाख के अंदर है, उसमें बदलाव लाने जा रहे हैं लोग। और लोगों ने जोर शोर से आज अपने वोट को आज डाला, और उनका जो आक्रोश है, उनके दिल में जो गुस्सा है, ये पूरा फेल हो चुका है लद्दाख के लोगों के दिल के। नाम कैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज पूछा गया बीजेपी की तरफ से कि देखिए कैंपेनिंग में बड़े नेता दिखे नहीं, बहुत रेस्ट्रिक्टेड रही कांग्रेस इस बार बात करने में, और जिस तरीके का स्लोगन दिया गया, शायद ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए, ये आपकी बार 26 पार का नारा लगा रहा है। अभी आपने कहा कि इनमें कोई मंत्री करके 20 पार, 26 से 20, 6 तो कम हो गया।
इन्होंने कहा कि आपके पास 26 बार और इनका मंत्री बोल रहा है 20 बार, तो 6 तो वैसे घटा लिया उन्होंने। तो मैं कहता हूं कि जिस तरह से लोगों, देखिए लोग आज थका हुआ इनसे, हमें कोई बाहर से नेता लाने की जरूरत नहीं है, इनके पास नेता बचा नहीं है। जो हमारा भूतपूर्व संसद है और भूतपूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया पहले से ही, तो इनके पास नेता है ही नहीं इनके पास। हमें कोई जरूरत नहीं है बाहर से नेता लाने के लिए, हम सक्षम हैं। हम हमारे अपने नेता जोहरा साहब यहाँ पर है, हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर है, हम अपने गांव में अपने ही लोगों को लेने में चलिए ओके सर। आम आदमी पार्टी पहली बार अपनी प्रेजेंस दिखा रही है लद्दाख के अंदर, स्पेशली लेह के चुनावों के अंदर अपनी प्रेजेंस पहली बार है। तो फुनसुक साहब, हाउ वाज द एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस क्या कुछ है आपकी? जी, गुलिस्तान न्यूज का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये जो अभी जो चुनाव हुआ है, इसमें हमने 19 कैंडिडेट उतारे हैं। तो हम 2 महीने के पार्टी है, और हमने जब पार्टी बनाया था, हमने लोगों में, क्योंकि लद्दाख का सबसे बड़ा मुद्दा था, लोगों का डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल जी। तो उसके लिए हमने लद्दाख के गांव-गांव में जाके हमने उनको ये बताया कि 6 शेड्यूल कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरा पार्टी है, वो गलत काम नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। तो लद्दाख के लोग जो है बीजेपी और कांग्रेस से वो उब गए हैं, तो वो चाहते हैं कि एक साफ सुथरा पार्टी आए और यहाँ लद्दाख में सेवा करे लोगों का। लेकिन तो एक चीज जो हम आम आदमी पार्टी का दिल्ली में देख रहे थे वो ये था कि दल बदलू को ज्यादा वेटेज नहीं होता था, टिकट्स आमतौर पे नहीं मिलती थी। लद्दाख में तो बड़े लोगों को टिकट्स आपने दे दिए जो लेफ्ट राइट करके आपके पास आए। नहीं, हमारे पास दल बदली वाले ज्यादा नहीं है, एक या 2 है और नहीं है हमारे पास। तो वो जो है हमें कैंडिडेट अच्छा था, वो जो हमारे कैंडिडेट तो 6 शेड्यूल के लिए वो स्टैंड रहे हमेशा। तो लद्दाख की मांग के साथ जो लोग थे उनको हमने साथ लिया। और यहाँ पर जो है बीजेपी अभी बता रहे थे हमारे मेंबर पार्लियामेंट कि लद्दाख के लोग यहाँ अभी भी झूम रहे हैं, झूम नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पर झूम रहे होते तो यहाँ एपेक्स बॉडी नहीं बनता, यहाँ पर इलेक्शन बायकॉट का कॉल नहीं आता। लद्दाख के तमाम लोग एपेक्स बॉडी के पीछे खड़े रहे और उनका डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल। और जो है हमारा जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है लद्दाख के लोगों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिमांड है जी। ठीक है जी, तो आता हूं फुनसुक साहब, दोबारा आपके पास आऊंगा। जरा पहला रिएक्शन राइट सर, मैं मतलब पहला रिएक्शन बीजेपी से भी ले ले। स्टैंडिंग साहब, बड़ा शुक्रिया जी सर ज्वाइन करने के लिए। हेक्टिक रहा बहुत, एक्सपेक्टेशन क्या कुछ है? क्योंकि जो माना जाता था शायद यूटी बनने के बाद एक केक वॉक होगा, वो केक वॉक नजर नहीं आया, काफी मुश्किलें। गुलिस्तान चैनल का धन्यवाद देता हूं। तो जहां तक हमारा सीट जीतने का सवाल है, आप देखेंगे 26 तारीख को देखेंगे, 26 तारीख को 26 ही पार होगा। लद्दाख के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, भाजपा का उसमें भरोसा है, उसमें 2 राय बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस जो है 70 साल से कुछ लद्दाखियों के लिए कर नहीं पाए। आम आदमी कल का बच्चा है, लद्दाख में आए थे, 2 दिन 3 दिन भी तो नहीं हुआ, एक रोड नहीं बनाया, एक चैनल नहीं बनाया, उनको लद्दाख चले वो देंगे। और कांग्रेस पार्टी, जहां तक आपका एग्जिट पोल की बात है, आपने बोला 3 तारीख से 15 तारीख जी आपका था, तो 15 तारीख के बाद यहाँ पे एक बहुत टर्निंग पॉइंट हुआ। अभी 5 दिन पहले 6 दिन पहले अभी रिसेंटली जब गुप्ता डिक्लेरेशन हुआ कश्मीर में, तो कांग्रेस पार्टी के नेता नेशनल लीडर पी चिदम्बरम जी गुप्ता डिक्लेरेशन के साथ है, को स्टेट रूट का दर्जा वापस रिस्टोर करेंगे बोलता है, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, 35 वापस लाएंगे। ये लद्दाखियों को गवारा नहीं है। पी चिदम्बरम दिल्ली में बैठ के लद्दाख का डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है,
लद्दाख का डिस्ट्री लद्दाख के लोग करेंगे। राइट, और स्टैलिन साहब बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ दी। स्टैलिन साहब मैं बस आता हूँ आपके पास। स्टैलिन साहब बस देखिए आप सुनिएगा, गौर जी सुनिए आप जी। कांग्रेस का नेशनल पॉलिसी और स्टेट पॉलिसी और रीजनल पॉलिसी हमेशा कॉन्ट्रोडिक्ट होता है। बिल्कुल, मैं उसी पर आऊंगा, मैं आता हूं उसी पर। नामग्याल साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेंजिंग ने छेड़ा है कि दिल्ली में भी पार्टी लीडर्स ने बयान दिया है और विद इन द लद्दाख भी दो हिस्से हैं। लेखी कांग्रेस पार्टी एक कुछ कह रही है और कारगिल के अंदर कांग्रेस पार्टी कुछ और कह रही है। एक दिन को एक दिवस बनाया जाता है और एक दिन को ब्लैक डे बनाया जा रहा है। तो क्या इससे नुकसान हुआ, आपको होने का अंदाजा है कि कितना नुकसान हो सकता है? नामग्याल साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बात कर रही है जी। पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी पूरा सो के बैठा है यहाँ पर। हमारे बच्चों को नौकरियां देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर जमीन को बाहर के अन्य राज्यों के लोग आकर यहाँ पर बसना शुरू हो चुका, खरीदना शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये लोग बाहर के दिल्ली की बात ना गए, जो हमारे जो भी नेशनल लेवल के वो उनका अपना निजी उनका विचार है, वो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है उनका। आप जमीनी हकीकत की बात कीजिए। क्या चिदंबरम साहब का पार्टी के साथ लेना देना नहीं है? नहीं, एक मिनट। नामग्याल साहब बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या आपने चिदंबरम साहब को पार्टी से बाहर निकाला है? का काम किया, आपको यहाँ पर बिगोली का काम किया इन्होंने, आंखों में धूल झोंकने की बात की उन्होंने, छठा शेड्यूल इनको मजबूर। जब चुनाव नजदीक आया, अरे अभी नताइज तो आएंगे ना, पता लगेगा सबको। बोलना पड़ा। नहीं, एक चीज है ना नामग्याल साहब, सवाल बड़ा जेन्युइन था। स्टेंजिंग ने जो सवाल उठाया वो बड़ा जेन्युइन है। बाद में अंतिम समय में इन्होंने एक ड्रामा करके ही मैनिफेस्टो निकाला। इनका मंशा नहीं है कि लद्दाख को छठे शेड्यूल के अंदर लाया जाए, इनका मंशा नहीं है, इनका इंटेंट नहीं है। चलिए एक बात ठीक है, आप अपना इंटेंशन क्लियर कीजिए। एक मिनट मैं नामग्याल साहब आपसे एक इंटेंशन क्लियर करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी टो करती है चिदंबरम साहब के स्टेटमेंट को या असगर करबलाई साहब के स्टेटमेंट को? नहीं, ना हम चिदंबरम के स्टेटमेंट के साथ हैं, ना हम असगर करबलाई के स्टेटमेंट से। हम क्या करना चाहते हैं? हम लद्दाख के बच्चों की भविष्य की बात करना चाहते हैं। हम लद्दाख को बचाना चाहते हैं, हम लद्दाख को आगे ले जाना चाहते हैं। हमने हमेशा लद्दाख को जो ये बचने वाली पॉलिसी है ना, ये तो बड़े मुद्दे से बचने वाली पॉलिसी है, ये तो बड़े मुद्दे से बचने वाली पॉलिसी। चलिए ठीक है, मैं आप सभी का रिएक्शन दोबारा लूंगा। एक मिनट बस, ये नाकाम हो चुका है, हर लिहाज से नाकाम। ठीक है। स्टेंजन मैं आता हूं, दोबारा आपके पास भी आऊंगा, नामग्याल साहब और फंसुख साहब आपके पास भी। फटाफट से जरा अपना एग्जिट पोल का सर्वे जो हमने किया है वो अपने दर्शकों के सामने रखे, आपके सामने भी रखे। 5-6 सवाल हमने टोटल पूछे थे जो हमने सर्वे से लिया था। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि पहली बार लद्दाख की हिस्ट्री में होगा जब इतने बड़े पैमाने पर सर्वे सैंपल किया होगा। पहला सवाल हमने जो पूछा था 6th शेड्यूल को लेकर, बड़ा इंपॉर्टेंट यह था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो 6th शेड्यूल का नारा है, लद्दाख की जनता उस नारे को कैसे देखती है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। 80% आबादी जिनसे हमने बात की वो मान रही है 6th शेड्यूल ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है, इसलिए वो चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगी। 10% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 6th शेड्यूल सिर्फ नारा है, किसी ने कुछ करना नहीं है। और 10% और ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो और कुछ देख रहे हैं इस पूरे मामले में। तो पहला सवाल जो हमने रखा था ये 6th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल को लेकर ही ये बड़ा सवाल का जवाब आपके सामने आया है कि 80% लोग इसके साथ साथ। अब दूसरा सवाल जो है उसके बाद मैं पैनल पर दोबारा आऊंगा। दूसरा सवाल जरा प्ले कीजिएगा। दूसरा सवाल हमने पूछा था कि लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह को क्या और ज्यादा स्ट्रेंथन और एम्पावर होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम बैटल ऑफ लद्दाख चला रहे थे तो लगातार ये सवाल आ रहा था कि डिफंग हो गया जी। तो 60% हमारे सर्वे में 60% लोग ये कह रहे हैं कि इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। 30% कह रहे हैं कि जितना पावर है अगर उसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो लद्दाख की काया पलट सकती है। और यहां पर भी 10% आबादी ऐसी है जिन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। फिलहाल यहां 2 सवालों पर रुक रहा हूं, मैं वापस पैनल पर आ रहा हूं। सबसे पहले फुनसुख साहब, 2 सवाल जो हमने जो सवाल पूछे थे उनमें 2 सवाल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये जो आबादी है 80% आबादी 6th शेड्यूल के साथ है और 6th शेड्यूल का नारा हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है, तो वोट बाइफरकेट हो रहा है या अवाम ने अपना फैसला ले लिया होगा
कि ये क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? देखिए जी, ये 6 शेड्यूल को लेके खासकर आप हमारे जो हिल काउंसिल है उन्होंने उसमें बीजेपी ने जो एक रिजोल्यूशन पास किया, उन्होंने तीन में से एक मांगा। बीजेपी का मंशा दिखाता है, वो ये बताते हैं कि 6 शेड्यूल वो देने वाले नहीं है। लेकिन एपेक्स बॉडी उठा, एपेक्स बॉडी जब उठा, पूरे लद्दाख जो एपेक्स बॉडी के पीछे रहा। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जिसके पीछे लोग होता है उसके पीछे शक्ति होता है, उसमें बल होता है। तो हमारे जो एपेक्स बॉडी ने जब ये मूवमेंट किया, इलेक्शन बाइकआउट करने का ये किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली उसको रिएक्ट करते हुए उनसे बातचीत की। तो ये हमें ये दक्षता दिखाता है कि हमारे बीजेपी लोकल लीडर ये ग्राउंड पे है ही नहीं। तो ऊपर से जो है ये उनका जो रिजोल्यूशन वापस लेके एक नया रिजोल्यूशन, ये तो एक मुद्दा था जो एम्पावर करने की बात है। हिल काउंसिल को एम्पावर करने में भी हमारा सर्वे कह रहा है कि लोग सबसे ज्यादा तो उसके हक में भी है। नहीं, हिल काउंसिल को एम्पावरमेंट का ये होगा जब से यूटी बना, हिल काउंसिल का पावर सारा ऊपर ले गया, काउंसिल के पास कुछ नहीं रहा। हमारे जो सीईसी साहब जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में धरना लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्याज पढ़ने का भी अथॉरिटी नहीं है। तो ये बिल्कुल डिफंग हो गया है, इनके पास कोई ये अथॉरिटी नहीं है। स्टर्न साहब, ये जो 2 सवाल मैंने आपके सामने रखे, यानी हमने जनता से पूछा था, सैंपल सर्वे मैंने आपको बता दिया, किस डेट से किस डेट तक हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। 6 शेड्यूल और हिल काउंसिल को एम्पावर करना, जबकि बीजेपी का जो बेसिक एजेंडा था वो ये था कि देखिए हमने हिल काउंसिल को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन तो कर ही दिया है और 6 शेड्यूल के लिए वादा बंद है। तो क्या लोग इस बात को समझ पाए होंगे जो कुछ आप कह रहे थे, या जितनी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां मैदान में थी इन दोनों मुद्दों को लेकर उससे आपको नुकसान हुआ होगा? क्योंकि मुद्दा और हमारा एलआईसी है और कारगिल को स्ट्रेंथन करने का बात जो है हमारा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में 5 अगस्त को ही बोला। तो ये अगर गृह मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है, और इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, करेंगे बोला हमारे गृह मंत्री जी ने बोला। और 6 शेड्यूल का जहां मुद्दा है, जो भी चीज चाहिए होगा, हमारा एपेक्स बॉडी लद्दाख का जाने माने लीडर जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो सब मिलके मांग रहा है। सब सेटिस्फेक्शन के लेवल तक हमारा सरकार इसको सहयोग करेंगे और देने की कोशिश करेंगे, यही चीज बोला है। इससे स्टैंड नहीं रहता है। इनको 2 दिन के लिए इलेक्शन का मुद्दा बनाना था तो उन्होंने बनाया। आप आने वाले दिनों में ये लोग भूल जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी 6 शेड्यूल लाएंगे? पहली पार्टी लेके क्या आम आदमी पार्टी लाएंगे? एक एमपी लेके पार्लियामेंट में बिल पास करेंगे? अनरियलिस्टिक ये बात करना जो है किसी को हजम नहीं होगा। इसका नतीजा 26 तारीख को इनको मिलेगा। चलिए और 26 तारीख को नतीजा मिलेगा। नामगेल साहब फटाफट से रिएक्शन दे दीजिएगा। ठीक है जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। उनको कंडेम करना चाहिए। ओके, आता हूं दोबारा आपके। नामगेल साहब फटाफट से मेरे दोनों सवालों का जवाब जो हमने जनता से पूछे थे कि 6 शेड्यूल और हिल काउंसिल को एम्पावर करना, और जब मैं आपके स्टैंडिंग काउंसलर से पूछा था वो कहते हैं नहीं जनाब, पहले तो थोड़ा कंफ्यूजन था, बाद में सारा रेस्टोर हो गया। देखिए, इनका मंशा नहीं है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल दिया जाए। ये इन्होंने पूरा लद्दाख के लोगों को बेवकूफ बनाने की काम की। मैं आम आदमी पार्टी से इत्तेफाक रखता हूं और उन्होंने सही कहा कि जो आपने कहा कि 80% जो लोग हैं वो 6 शेड्यूल के पक्ष में है। आप इनसे पूछिए, आप आम आदमी पार्टी का पोस्टर देखिए, कांग्रेस पार्टी का पोस्टर देखिए। हमने साफ तौर पर और पहले दिन से ही, जब से लद्दाख केंद्र शासित बना, हमने डे 1 से ही ये हमने चिल्लाना शुरू किया कि लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल में लाया जाए। हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो बिल्कुल हमारे मेंबर सोनी जी हैं, उन्होंने विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इस बात को उठाया राज्यसभा में। तो हमने इसको कभी इलेक्शन का एजेंडा नहीं बनाया। आज अगर 10% लोग ये चाहिए देखते हैं कि इसको इलेक्शन एजेंडा बना रहे हैं और 80% लोग कह रहे हैं कि ये एक मुद्दा है लद्दाख का, तो इन्होंने, भाजपा ने, बीजेपी लोकल पार्टी ने इसको महज एक इलेक्शन एजेंडा बनाया और आज
जो जब चुनाव नजदीक आने लगा तब जाके उन्होंने कहा कि 6 शेड्यूल। इनसे पूछिए, जब हमारे एपेक्स कमेटी अगले दिन उनको दिल्ली जाना था और पहला दिन, उससे अगले दिन पहले दिन यहाँ पर मीटिंग का कि भाई आप वहां जाके बात क्या करेंगे, आप कैसे एक मीटिंग का वहां पर उन्होंने अपने सदस्य को क्यों नहीं भेजा, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं भेजा वहां पर। इन्होंने हमेशा ड्रामा करने की कोशिश की। और दूसरी बात, हिल काउंसिल को एम्पावरमेंट की बात, अब ये कह रहे कि हमारे गृह मंत्री जी ने बताया पार्लियामेंट के फ्लोर पे की भी काउंसिल को एम्पावर किया जाए। कहाँ किया आपने एम्पावर? आपने काउंसिल को कमजोर बनाया, काउंसिल की गरिमा को आपने क्षति पहुंचाया और काउंसिल का जो ताज लद्दाख का एक सर्वोच्च, यहाँ पर एक लोगों का चुनाव हुआ, एक यहाँ पर एक छोटा सा सरकार है, उसका छवि कहां से कहां पहुंचा आज पूरा खित्ते के लोग जानता है। चलिए, उन सबने सही कहा, आज काउंसिल जो है सब्जी मंडी बन चुका है। ये लोग रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं 1 करोड़ के लिए। अरे यार, जनता से मांग लेना, सारे पूरा लद्दाख के लोग दोस्तों। चलिए ठीक है नामगढ़ साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। नामगढ़ मैं आता हूँ। संजन, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, वो ये है कि केंद्र ने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है, मैं बस आता हूं, बस 1 मिनट। 26 तारीख को आपको करारा जवाब मिलेगा, आप उसकी तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है, 26 तारीख को क्या होगा हम भी आपको बताएंगे ना, आप तो हमारे साथ ही रहेंगे, उस दिन भी हम बताएंगे उससे पहले। लेकिन ये बताइएगा, एक तरफ से केंद्र एक बड़ा बजट लेकर आ रही है, यूनियन होम मिनिस्ट्री कह रही है कि देखिए हम तो डेवलपमेंट के एक नया एवेन्यू वहां पर खोलना चाहते हैं, नए तरीके से काम कर रहे हैं और एम्पावर करने की कोशिश करें। उसके बावजूद भी अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, क्या मैं ये मानूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में, या पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर तालमेल सही से नहीं है, जिसकी वजह से ये सवाल उठे चुनाव के दौरान? हेलो देखिए, 1 मिनट मैं आता हूं, नामगढ़ साहब, स्टैंडिंग साहब को इसका जवाब देने दें। जी मैं जवाब देता हूँ गौर जी। जी हाँ सुनिए, जो एलएचसी ने और एलएचसी कारगिल का गरिमा जो गिराया करता है, ये इल्जाम है। क्यों? आप जाके देखिए, 2018 में एलएचसी ने और कारगिल को इम्पावर किया, भाजपा ने किया, और करने वाले हैं आने वाले दिनों में। जो एलएचसी ने और कारगिल का एक कमेटी है 8 लोगों का, जिसमें हमारे दोनों सीएसी थे, डीसी थे, उस कमेटी का मैं एक सदस्य हूँ। तो जिस हिसाब से जो पावर चैंपियन करना है, जो करना है, प्रपोजल हमें सबमिट किया है। नमजल जी को पता नहीं है, नमजल जी उस कमेटी का सदस्य नहीं है। नमजल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं इसलिए सवाल सीधे से आपसे पूछ रहा था कि केंद्र की बजटिंग पॉलिसी, केंद्र की पॉलिसी और यूटी आते आते ये डेफिशिएंसी जो पैदा होती है, क्या ये तालमेल का कमी है? छोटा सा सवाल मेरा था। क्या, और मुझे बताइए कौन सा गरिमा हमने गिराया, हमने बढ़ाया? 1995 में जो एक बना था एलएचसी का कारगिल था, उसको चैंपियन किया हमने 2018 में। नहीं, मैं तो मान रहा हूं, देखिए मेरे पास भी बजट फिगर्स है, इस बात को हम मानते हैं कि बजट एलोकेशन बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ट्रस्ट डेफिसिट जो है, ये क्यों? ट्रस्ट डेफिसिट पैदा क्यों हुआ? ट्रस्ट डेफिसिट जो है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी, जनरल पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, वो क्यों है? नहीं देखिए, जहाँ ग्रांड हुआ, हाँ उसमें छोटा मोटा भी चलिए ठीक है, दोबारा आपके पास फुनसुख साहब कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, ओके स्टैंडिंग आऊंगा दोबारा आपके पास। फुनसुख साहब ये देखो कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। देखिए ट्रस्ट डिफिसिट इसलिए हुआ क्योंकि जब से देखिए अभी 2 घंटा पहले आपने स्टेटमेंट दिया, मैं आपका तारीफ करता हूँ। आपने बोला कांग्रेस दोगलापन है, कांग्रेस कम्युनल पार्ट खेलता है, ये आपने स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे। देखिए आप अपने जबान से बात के बाद देखिए ना, ये उसका जवाब आप बाद में देना, उसका जवाब बाद में देना। फुनसुख साहब जल्दी से और सवालों पे आता हूं। ट्रस्ट डिफिसिट इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो उन्होंने बीजेपी का जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या यहाँ पर जितने लीडरशिप है, उन्होंने सिर्फ जुमला इस्तेमाल किया, ग्राउंड पे कोई काम नहीं किया।
अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब हमारे लद्दाख को कोविड यूटी यहाँ दिया हुआ, हमला था क्या? जून में जब वहां से लाया 2018 लद्दाख के में हिल बच्चे, काउंसिल को उनको स्पेशल ये कहा हमला गया था क्या कि हमारा आप 6 से एयरपोर्ट 8 जमा इंटरनेशनल करो, एयरपोर्ट लेने चलिए जी, ठीक है जी, जो बढ़ते हुए आगे बस एक मिनट का फुल साहब अभी जो मैं है, आऊंगा दोबारा आपके पास, फिर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। बस एक मिनट मैं जरा अपने और जो सवाल पूछे थे वो अपने दर्शकों के सामने रखे, क्योंकि बड़ा एग्जिट पोल हमने किया है और पहली बार हिस्ट्री में लद्दाख के ऊपर किसी ने सर्वे किया और छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जहां हिल काउंसिल के चुनाव है। तीसरा सवाल जो हमने पूछा था, सड़क, पानी और बिजली, ये कितना बड़ा मुद्दा आम लोगों के सामने है, ये तीसरा सवाल हमारा था। क्योंकि सड़क, पानी और बिजली, ये तीनों मुद्दे लद्दाख के चुनाव के अंदर हैं और यही वजह है कि 75% सर्वे में लोगों ने कहा कि ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा इस बात को होना चाहिए था कि सड़क, पानी और बिजली यहां के लोगों को मिले। 20% लोगों ने कहा कि 6 शेड्यूल ज्यादा है जी, इसलिए 20% लोग इसमें हक में है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और 5% आबादी ऐसी थी जिन्होंने कहा कि वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ये हमारा तीसरा सवाल था। और चौथा सवाल जो हमारा था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और टेलीकम्युनिकेशन। ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर लद्दाख के अंदर बहुत ज्यादा काम करना है, और लद्दाख के अंदर एजुकेशन और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर 40% हमारी सर्वे की आबादी मान रही है कि इसको ऑन द टॉप होना चाहिए था, जो बहुत कम दिखा, और 30% आबादी कहती है इस पर बात ही नहीं कीजिए क्योंकि वादे बहुत हुए, वफा कुछ भी नहीं हुआ। और यहां पर 10% आबादी ऐसी है जिन्होंने टोटल मना किया इस सवाल के जवाब देने पर। तो सीधी सी बात, पहले कांग्रेस नामग्याल साहब आप जरा जवाब दीजिएगा, बिजली, पानी, सड़क, टेलीकम्युनिकेशन और एजुकेशन, ये वो बुनियादी ढांचा है जो कांग्रेस लगातार दावा करती रही कि 70 साल में उन्होंने बनाया, लेकिन जब पिछले दिनों थोड़ा सा टेस्ट हुआ तो पता लगा कि सड़कें ही कहीं नहीं है, जाने के लिए रास्ते ही नहीं, और 6 महीने तो कटा ही रहता है लद्दाख, उसमें अभी भी कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। इन्होंने बीजेपी ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया इन सारे जो जमीनी जो सुविधाओं को लेकर। खासकर इनसे जो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर, वो जांस्कर से आते हैं, उनसे पूछिए जो जांस्कर का जो दर्जा पतुम का जो बीच में जो रोड कटिंग है वो पिछले 5 साल से फेंका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर पानी की सुविधा देखिए, लेह के अंदर एक मास्टर प्लान को बिछाया गया था, हमारे भूतपूर्व जो हमारे लीडर है जरूर जब मंत्री रहे, 217 करोड़ का लेकर सिटी का टाउन के मास्टर प्लान चल रहा है। अब चूंकि ये कांग्रेस का लाया हुआ एक शहर को सुधारने का एक प्लान था, बीजेपी ने उसको हाथ नहीं लगाया, उसको जहां है वैसे फेंक के रखा हुआ है, क्योंकि और वो करेगा इसको जिसके अंदर जल सुविधा है, जिसके अंदर आपके सीवेज पाइपलाइन को बिछाना है, उसको और वो करेगा, उसको मुकम्मल करेगा तो उसका जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को जाएगा। इनका सोच इतना छोटा है। हर गांव में आप जाइए, हर जगह जाइए, जो जैसा था 8 साल को माइनस कीजिए, एक मिनट का पैसा ही रहा है। नामग्याल साहब, अगर यहाँ का बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर के 10 साल को बाहर निकालिए, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए लेकिन निकाल दीजिए बाहर। रेस्ट 45 ईयर्स तो आपके पास है, 50 साल तो आपके पास है। 50 साल में जो मेगा मैराथन होना चाहिए था वो तो मिसिंग है लद्दाख के अंदर, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए गौर साहब, आज लद्दाख जिस मकाम पे खड़ा है, आप लद्दाख की किसी खिता के लोगों से पूछे, आज यहाँ पर रेडियो स्टेशन आया है, टेलीविजन आया है, यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन का जो बिछा हुआ, जो भी जाल बिछा हुआ है, यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचा है, यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का जो आपका सर्टिफिकेट मिला है, और यहाँ पर काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये सब किसके बदौलत पे हुआ? आज सीआईएस का यूनिवर्सिटी का गठन हुआ है, किसके बदौलत पे हुआ है? ये पूरा जो है कांग्रेस पार्टी का देने के लिए। ओके सर, फुनसुख साहब, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन और टेलीकॉम, क्या ये ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा नहीं होना चाहिए के अंदर? केंद्र शासित करने के बाद चैलेंज आप आए हो। ठीक है जी, ठीक है नामग्याल साहब, मैं दोबारा आऊंगा, बस जल्दी से जवाब का सवाल का जवाब दीजिए। फुनसुख साहब, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन और टेलीकम्युनिकेशन लद्दाख के लिए? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एजुकेशन लद्दाख में जो है, इसका मेयार जो, उसका क्वालिटी जो है बहुत नीचे है। इसका मेयार यानी इसकी क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है। और जितने भी स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है,
उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी फैसिलिटीज देने की जरूरत है। और टेलीकम्युनिकेशन तो यहाँ बहुत कमजोर है। हमारे यहाँ फार फरंग एरिया होने की वजह से लोगों को, खासकर अभी जो पैंडेमिक की वजह से जितने बच्चे गांव में हैं उनके पास ये आपके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं होता था, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो बाकी आप डेवलपमेंट, पानी, सड़क और जो बिजली वाला, ये सड़क, पानी, बिजली जो है ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट हुई है ये लो क्वालिटी की डेवलपमेंट हुई है। लो क्वालिटी, ठीक है, स्टैंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से 6 शेड्यूल को लेकर एक बहुत बड़ा बात कही गई, लगातार पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से स्टेटमेंट आया, और मैंने आपका मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखा जब रिलीज हुआ। ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा जो चीजें होनी चाहिए थी, शायद वहां पर भी पॉलिटिक्स हर एक पार्टी ने की है, क्योंकि वोट लेना है। इन मुद्दों को थोड़ा सा नीचे लाया गया, स्लाइटली डाउन, जबकि ये स्लाइटली अप होने चाहिए थे। हेलो जी स्टैंडन। जी जी, आप थोड़ा सा विस्तार से सुनिए। जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, इमरान खातून दादा लोग, उससे थोड़ा सा ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है मसला है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस जोन है। आप उसका बारीकी में मैं वहां पे जाना चाहूंगा, वो जरा और से सुनिए, डिस्टर्ब करने मत दीजिए। 94-95 के बाद है जब हमने ये डिफेंस स्ट्रेटेजिक जोन डिमांड किया था कांग्रेस का, सरकार का, तब हमारा जो हिंदुस्तान का डिफेंस स्ट्रेटेजिक जोन को ये लोग जापानीज गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। क्यों? वजह, because Japan is a British country, that's why they should fund this project. ये शर्म की बात है, हमारा डिफेंस इंडस्ट्री किसी और देश के फंडिंग से बनाया जाए। भाजपा का जब सरकार पहली बार 2000 में आया, इसको सैंक्शन किया, टारगेट रखा था 2007 में कंप्लीट करेंगे, 2004 में, और 4 से 14 तक यूपीए सरकार रहा, उसमें कोई फंडिंग नहीं हुआ। 14 से शुरू किया, अभी राफली कनेक्टिंग है। ओके सर, है राफली कनेक्टिंग है। ओके सर, मैं आता हूं दोबारा। फटाफट और सवाल जरा दिखाइएगा जल्दी से। सवाल नंबर 5, 6 और 7, फटाफट से 3 सवाल आपके सामने मैं रखूंगा, उसके बाद दोबारा पैनल पे भी चलेंगे। लेकिन सवाल नंबर 5 जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्यों? इसमें हमने पूछा कि पार्टी का मैनिफेस्टो जरूरी है या नहीं, या पार्टी की लीडरशिप जरूरी है, या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप वोट करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्टी मैनिफेस्टो पर 20% आबादी ने कहा कि पार्टी का मैनिफेस्टो बड़ा जरूरी होता है, रेस्ट कुछ कोई बात नहीं कही गई। पार्टी लीडरशिप भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 40% लोग कह रहे हैं कि लीडरशिप अगर मजबूत हो तो आप कुछ डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए हम इस बार चुनाव में देखेंगे लीडरशिप क्वालिटी को भी। और 30% आबादी हमारी सर्वे की ये कह रही थी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी पार्टी मैनिफेस्टो को हटकर अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैंडिडेट सही होगा तो उसे वोट दिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा 30% वाला मामला, और ये 30 वो 20 अगर आप मिलाएंगे तो ये 50% आबादी का डिसीजन होगा। दूसरा सवाल अनएम्प्लॉयमेंट पे हमने पूछा था, और अनएम्प्लॉयमेंट के मामले पर जो सवाल हमने पूछा था कि क्या 6 शेड्यूल से ऊपर यह होना चाहिए, कितना जरूरी है बेरोजगारी का मामला, क्या इस पर खुलकर बात हुई। 55% आबादी कह रही है कि जो मेगा प्लान होने चाहिए थे वो डिस्कस ही नहीं किए गए, बताया ही नहीं गया कि एवेन्यूज क्या है हमारे पास। 10% आबादी ऐसी है जिन्होंने कहा कि चलिए हो गया, अब हो गया। 35% आबादी ऐसी थी जो खामोश रहे, हमारे सवाल पर जवाब नहीं दिया, कैरी फॉरवर्ड की बात कही। और 7वां सवाल हमने जो पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि इस चुनाव में जो हमने देखा वो ये था कि नए युवा चेहरे सामने थे या दल बदल करके चेहरे सामने आ रहे थे। तो 20% हमारी सर्वे ये बताती है, आबादी ये बताती है सर्वे की, कि वो मानते हैं कि नए चेहरे का इंपैक्ट और इफेक्ट वोटर पर पड़ता है। 20%। 40% ऐसी है जो कहती है बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पार्टी मैनिफेस्टो सबके सामने होता है, उससे बगैर कुछ नहीं होता है। और यहां पर भी 40% आबादी खामोश ने कहा कि इस सवाल का जवाब हम अभी नहीं देंगे। सर्वे डेट हमने आपको बताया था
3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में यह सर्वे हुआ था और ये 7 सवाल हमने पूछे थे। इसकी बिना पर हमने अपनी बात रखी है। हम आपको अब बताएंगे एग्जिट पोल, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, वोट पड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त सेटिंग पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन हिल काउंसिल की क्या कुछ है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 17 इलेक्टेड मेंबर्स आज के दिन में है, कांग्रेस के पास 6 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 है और इंडिपेंडेंट 1 है। ये टोटल 26 सीटों का आंकड़ा है। इसमें एक बाद में अगर आप पहले 18 था बीजेपी, फिर ये 17 पे आ गया क्योंकि एक ने पार्टी बदल दी थी बाद में। तो ये पोजीशन है, जिसने भी जीतना होगा 26 में से कम 14 सीटें होनी चाहिए और तभी जाकर वो अपना चुनाव के अंदर अपनी जीत को दर्ज कर सकते हैं, अपनी काउंसिल बना सकते हैं। इस बार बड़ी अहम चीज ये है कि 2 रीजनल पार्टियां जो कश्मीर के अंदर लड़ रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं दिखा चुनाव में। चुनाव का बहिष्कार अपनी जगह, लेकिन लास्ट टाइम हमने देखा था कि एनसी के पास किसी न किसी तरीके से 2 काउंसलर थे। इस बार खाता भी नहीं खोल पाई, कैंडिडेट भी नहीं दे पाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीडीपी। अब मैं जरा पैनल पर आऊंगा, फटाफट से एक सवाल मैं इनसे लेने की कोशिश करूंगा और बड़ी पार्टियां जो है जरा वो भी दिखाइएगा। पार्टियों वाला जो मुकाबला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 3 पार्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट है जो चुनावी दंगल के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, उसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय इंडिपेंडेंट। मुकाबला बहुत सारी जगहों पर तिकोनी है और कुछ जगहों पर 2 तरह का मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर 4 है इस काउंसिल में जो सरकार देगी। क्या ये गेम चेंजर होंगे इस चुनाव में? बड़ा सवाल ये है। फुनसुख साहब, ये जो सरकार का डिसीजन है कि 4 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जिसको लेकर बहुत बार बहस भी हुई है, एक तरफ से चुनाव हो रहे हैं, बाद में 4 लोगों को नॉमिनेट भी किया जाएगा जिन्हें वोटिंग राइट्स भी है, जहां तक मेरा याददाश्त मुझे साथ दे रही है। ये जो है 4 लोगों का आना काउंसिल के अंदर अच्छी बात है, लेकिन वोटिंग राइट्स देना यह कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल में हिल काउंसिल एक्ट में इनको वोटिंग राइट नहीं है, तो अगर उनको वोटिंग राइट देगा तो ये तो मैं ये करूंगा, ये हो गया, क्योंकि वो लोगों ने वोट दे के चुन के नहीं आए हैं, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है वोट देने का। तो मैं इसलिए ये कहूंगा कि उनको वोटिंग राइट देना जो है, ये जो है डेमोक्रेसी का जो है ना, इसको खत्म करने वाली बात है। तो ये गलत बात होगी, ये होनी नहीं चाहिए। तो बाकी आपने कहा कि ये जो हमारा ये मैनिफेस्टो, और उस पर आपने बात की काफी जी, मैनिफेस्टो होनी चाहिए अगर उस पर अमल करे, लेकिन आज तक देखा गया कि जितने भी पार्टीज होते हैं मैनिफेस्टो इशू करते हैं, बाद में अमल नहीं करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है, जो वो कहते हैं वो करके दिखाया है। राइट सर। तो वादा तो यही होता है हर पार्टी का, जो कहते हैं वो करके दिखाया। चूंकि 6 बज रहे हैं इसलिए हमने वादा किया था, वो नहीं होता, आज तक नहीं देखा। राइट सर। मैं आऊंगा दोनों मेहमानों के पास दोबारा। फाइनल टैली दिखाने से पहले जो हमारा सर्वे एग्जिट पोल बता रहा है, वो बताने से पहले मैं जरा फटाफट से आपको ये बता दूं कि तकरीबन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसियां ऐसी हैं जहां पर फाइट बहुत ज्यादा नेक टू नेक है, बहुत मजबूत मुकाबला देखने को मिलेगा। ये वो नाम है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अपर लेह के अंदर बहुत तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। 5 कैंडिडेट मैदान में है, इंडिपेंडेंट और कांग्रेस बराह रास्त टक्कर में है। लोअर लेह में आपको 4 कैंडिडेट मिलेंगे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बराह रास्त मुकाबला वहां पर है। इसी के तरीके शरमुख, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं, वहां पर 3 कैंडिडेट है, 2 के बीच में काफी मुकाबला है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। शक्ति के अंदर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, 3 कैंडिडेट वहां पर। लिंगशेत के अंदर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वहां पर भी 2 ही कैंडिडेट है जी। बुजगू के अंदर इंडिपेंडेंट वर्सेस कांग्रेस है, 4 कैंडिडेट और भी मैदान में है, लेकिन मुकाबला यहां पर देखा जा रहा हमारे सर्वे के हिसाब से। हो सकता है कुछ और भी हो, क्योंकि लोग अपने तरीके से वोट करते हैं। ससपोल के अंदर कांग्रेस वर्सेस इंडिपेंडेंट, पियांग के अंदर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी है, और चशूक के अंदर
बड़ा दिलचस्प मुकाबला यह है, क्योंकि वहां पर एक तरफ से आम आदमी पार्टी है, एक तरफ से बीजेपी है, एक तरफ से इंडिपेंडेंट है, और कुल मिलाकर 9 कैंडिडेट्स वहां पर भी है। तो ये कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो हमने फटाफट आपके सामने रख दी है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। हमने आपको अपना बड़ा सर्वे बताना है और उस सर्वे पर आपका रिएक्शन भी लेना है, क्योंकि जो सर्वे किया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 20,000 लोगों से पूछा गया था, उसके आधार पर जो रिपोर्ट डाटा हुआ है, जो फाइनल डाटा हमारे सामने है, क्या एक्सपेक्ट हो रहा है। फाइनल टैली आप करेंगे, आपने वोट डाल दिया है, जब मशीनें खुलेंगी तो पता लगेगा कि हमारा एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल था। तो यह बताइएगा, चलाइएगा पहले किस पार्टी का आप बता रहे हैं जी। पहले सबसे पहले ये आ गया जी आपका एग्जिट पोल। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 से 15 के बीच में सीटें जा सकती है। यहां पर 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी का दावा अपनी जगह है कि सारा साफ होगा, लेकिन हमारा एग्जिट पोल 15 पर उन्हें रोक रहा है। कांग्रेस 1 से 10 के बीच में जा सकती है। रिवाइवल है कांग्रेस का कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी जो पहली बार चुनावी दंगल में है, हमारे आंकड़ों के हिसाब से 1 सीट का खाता खोल सकती है, और अन्य इंडिपेंडेंट जो है 2 या 3 वो जीत कर आएंगे। ये जो ऊपर आपको माइनस लग रहा है वो नीचे कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा। और ये वो सर्वे रिपोर्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी के लिए क्या कुछ हो सकता है, कांग्रेस कहां पर आ सकती है, लेकिन जब आप इसको लंबे कैनवस पर देखेंगे तो रिटर्न ऑफ बीजेपी भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फाइनल कमेंट आपका सबसे पहले स्टेंजन बीजेपी का हमारे एग्जिट पोल पर। बहुत ही देखिए, इस कैंपेन में हमारा सबसे डायनेमिक लीडर जो पूरे देश जानते हैं, जनरल श्रीमंगल हमारा मेंबर पार्लियामेंट जी, हर पार्टी से ज्यादा आउटरीच रिमोट टेस्ट विलेज में एक गांव एक मोहल्ले में जाके कैंपेन किया। तो हमें पूरा विश्वास है कि 36 का 36 हमने ही जीता है, क्योंकि हमारा लीडर एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, काम करने में तेज है, और सारा श्रेय जो है उनको जाता है। आप जहां तक हो गया जो आम आदमी की बात है, उनका नंबर आ जाएंगे। पहले हमने बीजेपी का दरवाजा खोल कर दिया था, वो काउंसिलर जीता था। उधर हमारे काउंसिल एनएससी काउंसिल में हमने दोनों को भाजपा में शामिल करवाया। एमपी के 2 जिला का एनएससी ने दोनों का हमने भाजपा में लाया, उस चुनाव में हमने निभाया। आएगा आम आदमी वाले की जल्दी आ जाएंगे, कांग्रेस वाले की जल्दी आ जाएगा। चलिए ठीक है जी, ठीक है जी, फटाफट से नामग्याल साहब। चलिए संपर्क कट गया नामग्याल से, कोशिश करूंगा कि लास्ट कमेंट उनका। फुनसुख साहब, आपने जो भी समीकरण बताया इसका उल्टा होने जा रहा है। ये 36 की पार कर रहे हैं, अभी आपके एग्जिट पोल पे इनको 15 पर रोक रहा है। मैं कहता हूं इनको 10 से नीचे आएगा। आप देखते जाइए 36 को। तो आप कहां पर रुकेंगे, 10 पर या 10 से आगे? ओके सर, फुनसुख साहब पहली बार आ रहे हैं, लेकिन मुकाबला बहुत सारी जगहों पर दे रहे हैं। नींद उड़ा दी बहुत पार्टियों की आपने। काउंसिल ले को चलाने जा रही है। चलिए ठीक है, फुनसुख साहब नींद उड़ा दी है बहुत सारे इलाकों में आपने। चलिए शायद संपर्क कट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। एग्जैक्ट पोल होगा या नहीं होगा, इसके लिए सिर्फ चंद लम्हात का इंतजार, यानी चंद घंटों का इंतजार होगा। फिर आपको बताएंगे कि जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने बताई थी वो कितनी सटीक है। फिलहाल आज मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि खबरों, तस्वीरों और तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज पर लगातार जारी है। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हम नासिर।